उत्तर प्रदेश में नमाज पर विवाद। राजधानी लखनऊ का चर्चित मॉल लुलु मॉल में नमाज पर विवाद हुई, जिसको लेकर हिंदू संप्रदाय ने भी वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग की। कईयों ने वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर डाला। जब सियासत बढ़ी तो जो नमाजी थे उन्हें लखनऊ पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन आखिर हिंदू पक्ष जिसने हनुमान चालीसा का पाठ किया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि दोनों ही समुदाय कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। सब विषयों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी से कि आखिर लुलु मॉल और एयरपोर्ट पर जो नमाजें हो रही हैं उसको लेकर विवाद क्यों है, और कहीं ना कहीं जो प्रार्थनाओं को लेकर सियासत हो रही है इसको किस तरह से देख रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो मॉल पर नमाज का विवाद है, एयरपोर्ट पे भी आप लोगों का ये नमाज को लेकर विरोध है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दोनों पक्षों में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ मुस्लिम पक्ष गिरफ्तार हुए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक लुल्लू मॉल का मुद्दा है, मैं ईश्वरीय योगी आदित्यनाथ जी को हिंदू आर्मी की तरफ से हृदय से साधुवाद देता हूं। और ये साबित हो जाता है कि जो हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी हैं, भारत के भाग्य विधाता हैं और भारत के भविष्य हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की ही इच्छा शक्ति है कि इन विधर्मियों को नमाज पढ़ने, अवैध रूप से नमाज पढ़ने के ऊपर ये इतिहास से पूरे विश्व में, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर इतिहास रच दिया गया कि नमाज पढ़ने पे गिरफ्तारी हो रही है। इस बात पे उत्सव मनाना चाहिए कि भारत के अंदर नमाज पढ़ने पे गिरफ्तारी हो गई और वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की। ये बहुत बड़ा एक उत्सव का हिंदुओं के लिए विषय है। ये एक अच्छा संदेश जा रहा है कि अब ये जो अवैध तरीके से नमाज पढ़ने वाले हैं, इनकी नमाज पे बैन होना चाहिए। पहले इनके लाउड स्पीकर पे बैन हुआ, आज उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर में पूरा बैन चल रहा है। ठीक है, लुल्लू मॉल ने कंट्रोवर्सी कराकर एक प्रसिद्धि बटोरी है। उनके मॉल में जो है भीड़ लग रही है, इसके बावजूद कि हिंदू बाइकआउट कर रहा है। लुल्लू मॉल ने यहां के राजनीतिज्ञों से, खासकर अखिलेश यादव जी, मायावती जी, ये अपना अरविंद केजरीवाल जैसे जो बहरूपिये हैं, जो 20% की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उसी से प्रेरणा लेकर लुल्लू मॉल के मालिक जो यूसुफ अली है, उसने कहा ऐसा है कि 20% को टारगेट कर लो तो बगल में जो और मॉल है वो बंद हो जाएंगे, 20% तो आएगा ही आएगा। और जब भीड़ बढ़ेगी तो नेचुरल से बात है, कुछ हिंदू भी फटक्के को, कुछ सेकुलर हिंदू तमाम ऐसे हैं, वो जाएंगे ही जाएंगे। तो कुल मिला के लुल्लू मॉल ने अपना काम कर लिया है। ठीक है, लेकिन विषय वो नहीं है। ठीक है, दुकान चलती रहती है, किसी की दुकान कम चलती है, किसी की ज्यादा चलती है, कोई बात नहीं। हिंदू बाइकआउट करेगा, वह हिंदू आर्मी ने आह्वान किया और हिंदू बाइकआउट कर रहा है। क्योंकि हम लखनऊ में देख रहे हैं कि लोग बाइकआउट कर रहे हैं। और जहां तक आपका सवाल है कि सिर्फ नमाजियों को अरेस्ट क्यों किया गया, तो भाई ये तो उत्साह का विषय भारत के लिए है कि नमाज पढ़ने पे अगर अरेस्ट हो रहा है, इस पे जिसको जो सवाल उठाना उठा ले। क्योंकि देखिए, हनुमान चालीसा का भी वीडियो वायरल हुआ था। क्या हनुमान चालीसा किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि नए प्रतिष्ठानों में हम गणेश जी की और बजरंग बली का आह्वान करके नए प्रतिष्ठान की शुरुआत करते हैं, तब वो शुभ होता है। तो हनुमान चालीसा पढ़ना जायज है, लेकिन ये आसमानी किताब से निकला हुआ, उपजा हुआ एक विधर्म का जो पूजा पाठ है, वो कहीं भी जायज नहीं है। हनुमान चालीसा हम कहीं भी कर सकते हैं, नहाते समय, सोते समय, जागते समय, उठते समय, खाते समय, कभी भी आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। लेकिन जो इनका जो प्रक्रिया है विधर्मियों का, ये कहां कर सकते हैं ना, उसमें हमें ज्ञान है। और लेकिन हर जगह नहीं करने दिया जाएगा, ये संदेश इस अरेस्टिंग से चला गया। रोज दो हो रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है 5-6 विधर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये बहुत बड़ा एक ऐसा खुशी का, उत्सव का, उत्साह का विषय है कि नमाज पे गिरफ्तारी। भाई ये इतिहास रच गया। इसमें तो भारत में सेलिब्रेशन होना चाहिए।
आपको बताएं, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, पूरा देश उत्सव मना रहा है, मैं समझता हूं वैसे ही इस विषय को लेना चाहिए कि अवैध नमाज पे गिरफ्तारी। तुमको नमाज पढ़ना है, जाओ, जहां तुम्हारा वो मुर्दा स्थल है वहां जाके पढ़ो। तुम क्यों जाके अनर्गल जगह पे जाके गंदगी फैला रहे हो, अशुद्धि।